अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये अप्रैल का पहला वीक है जिसकी जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने वाले हैं उनकी डिटेल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहले 7 दिनों में 2 चेंजेस आएंगी, उनकी तफसील मैं इधर बयान करूँगा, लेकिन उन पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना दी है, वो एस्ट्रोजैम शॉर्ट्स पर आप देख सकते हैं। दैट इज़ एन अदर चैनल, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहली चेंज आएगी 3 अप्रैल को, मरकरी आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। वो 10th एंगल पर भी सूरज के साथ बहुत अच्छा था, बट 11th एंगल पर आकर वो उससे भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस करेगा। पहले वो सूरज के साथ अपने फ्रेंडली बिहेव्स दे रहा था, अब वो वीनस के साथ अपने फ्रेंडली बिहेव्स देगा। 11th एंगल वीनस का एंगल है और वीनस उधर मौजूद है। सो रूल्स के मुताबिक इन दोनों प्लैनेट्स की एक ही एंगल पर परफॉर्मेंसेस आपके अंदर पैशन को इंक्रीज़ करेगी। ये पैशन ज़्यादातर मटेरियल साइड पर तवज्जो दिलाएगा। आप अपनी कैपेसिटी से बाहर निकल कर कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे और करना भी चाहिए, डिमांड ही ये कर रहा है। टाइम, सोलर सिस्टम, इनर सोल, प्लान्स, माइंड स्किल्स यही डिमांड करेगी कि आप अपनी कैपेसिटी से और आगे जाएं। और ऐसा करना इसलिए बेहतर रहता है कि यही वो इवेंट्स होते हैं जिनमें कुछ इंसान हलचल मचा देते हैं, कुछ इंसान मेजर परफॉर्मेंसेस कर देते हैं, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, न्यू ट्रेंड सेटिंग्स, कुछ अच्छा लिख दिया, कुछ अच्छा कह दिया, कोई मिस्ट्री रिजॉल्व कर दी। सो यही वो टाइम है एंड ये टाइम कैंसेरियन के लिए कुछ दिनों पर ही मबनी होगा। मरकरी यहाँ पर 20-22 दिन रहेगा, बट वीनस यहाँ पहले से है तो उसके दिन पूरे होने वाले हैं, वो अगले हफ्ते निकल जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 10 दिन ये दोनों इकट्ठे रहेंगे। इस दौरान आने वाले आइडियाज़ को इग्नोर मत करिए कैंसेरियंस। इस दौरान जो कुछ भी परफॉर्मेंसेस करनी है उन परफॉर्मेंसेस को मेरिट पर करिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आएंगे। पिछले ही कामों को इन्हेंस करना है, मटेरियल साइड की अभी बात हो रही है, इसके और भी बेनिफिट्स हैं बट अभी मटेरियल साइड की बात हो रही है। पिछले ही कामों को इन्हेंस करना है, सो दिस इज़ राइट टाइम। इफ़ यू आर इन अ जॉब और जॉब में कुछ खदशात हैं, हर वक्त ख़तरे की तलवार लटकी रहती है, या आप खुद सेटिस्फाइड नहीं रहते, या आपकी परफॉर्मेंसेस से आपके कुलीग्स या आपके बॉसेस सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो दिस इज़ राइट टाइम जब आप परफॉर्म करके उन्हें सेटिस्फाई कर सकेंगे। वो लोग नोटिस करेंगे, यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑन योर वर्क एरिया। रिजॉल्व कर लीजिए, लोग नोटिस करेंगे, आप ठीक करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरी पेशन गोई अगेन विद मटीरियल साइड। जो लोग जॉबलेस हैं, जो कैंसेरियन जॉबलेस हैं, 7 मार्च से पहले जॉब चली गई थी, 7 मार्च के बाद दौर अच्छा भी शुरू हो गया लेकिन अभी तक जॉब नहीं मिली है, अप्रैल का पहला वीक आ गया। सो दिस इज़ राइट टाइम जब आप जॉब हासिल करने के लिए जो ग्राउंड एफर्ट्स हैं उन्हें तेज़ कर दीजिए। ज़रूर ज़रूर अगले 7 दिनों में कामयाबियाँ मिलेंगी। दिस इज़ आ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन वीनस एंड मरकरी कम्बिनेशन। पावरफुल प्रेडिक्शन है, इग्नोरेबल नहीं है, अनरीडेबल नहीं है, छोटी नहीं है, बड़ी पेश होंगी। तीसरी कामयाबी, मरकरी एंड वीनस दोनों आपके 11th एंगल पर हैं। दिस इज़ द एंगल ऑफ सडन गेन्स। सो अब जॉब वाले नहीं, अब जो इन्वेस्टर्स हैं, अब जो बिग प्लेयर्स हैं, अब वो लोग जो रिस्क टेकिंग करते हैं, उनके लिए भी ये सडन गेन्स की वजह बनेगा। अनएक्सपेक्टेडली, आउट ऑफ द वे, चीज़ें समझ में आने से पहले ही रिजॉल्व हो चुकी होंगी और आपके लिए फेवर करेंगी। सो ऐसे लोग जो सॉल्यूशंस नहीं हासिल कर रहे थे, जिन्हें हल कोई नहीं मिल रहा था, उन्हें अचानक हल मिलेंगे। आखिरी बात, ये 11th एंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज्तिमाई किस्म के फ़वाइद पैदा करती है। कामयाबियाँ आपकी होंगी, फ़ायदे कई लोगों को पहुँचेंगे, टीम वर्क को भी सपोर्ट करती है। सो इन 2 इस प्लैनेट्स की मूवमेंट अगले 7 दिन आपको भरपूर मसरूफ़ रखेगी। अब मसरूफ़ रहना आपका काम है। अगर बहारें आएँ और आप सोए रहे, कुछ परफॉर्म नहीं किया, तो ये आएंगी और चली जाएंगी। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ना औलिया अंबिया के लिए रुका, ना एस्ट्रोलॉजर्स के लिए रुकता है और ना ही कॉमन पीपल के लिए रुकेगा। वो चलता रहता है। आपको उसकी स्पीड के साथ चलना है, आपको उसके साथ मर्ज होना है। दिन हो गया है तो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हो गया हो
तब भी आपको दिन के काम करने ही होंगे। रात हो गई है, आप नहीं भी चाहते रात हो गई, तब भी आपको उसी के साथ उसी के पैरेलल डिसीजंस लेने होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी मर्ज़ी से दिन हो, आपकी मर्ज़ी से बहारें आएँ और आपकी मर्ज़ी से रातें हों, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा टाइम की नब्ज़ पर हाथ रखा करें, चेक रखा करें कि टाइम किधर को जा रहा है, एंड उसी तरह की परफॉर्मेंस। जितने लोगों ने भी टाइम टू टाइम परफॉर्म किया, वो लोग हमेशा ही ग्रोथ में रहे, वो समझ गए दुनिया को। खैर, ये बातें लंबी हो जाएंगी, बात को शॉर्ट करते हैं। कुछ चीज़ें पुरानी। मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल। मार्स फर्स्ट एंगल पर कैंसेरियंस को फेवर देता है, उससे आप कंपटीशंस को विन कर सकते हैं एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ को इन्हेंस होता हुआ देखेंगे। लव लाइफ में भी ग्रोथ देता है। जुपिटर आपके 10th एंगल पर है कैंसेरियन, यू आर लकी एंड वो लक फैक्टर अलग से इन्हेंस करके रिवॉर्ड्स जनरेट करेगा। सैटर्न 7 मार्च से आपकी जान छोड़ चुका है, सो यू आर क्लीन एंड क्लियर एंड गोइंग गुड माशाल्लाह। अब आप अपनी कंप्लेंट्स को मिनिमम करिए, परफॉर्मेंसेस को इन्हेंस करिए। अगर परफॉर्मेंसेस में डिलेज हों, परफॉर्मेंसेस में इरिटेशंस हों, मूड स्विंग करता हो, रिसोर्सेज की वीकनेस हो, प्लान्स की कमी हो, तो आपको रूबी पहनना चाहिए और सूरज शम्स पढ़नी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी ये रेमेडीज़ परफॉर्म कर रखी हैं और फ़ायदे नहीं हो रहे, तो देन गो विद योर पर्सनल कैलकुलेशंस। टाइम वेस्ट मत करिए। खुद रिकवरी में 6 महीने लग जाएंगे। अगर कोई ऐसा मोमेंटम जनरेट हो गया है जिससे आप अपनी ह्यूमन एबिलिटी से बाहर नहीं निकल पा रहे, अपनी विल से बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने अवेलेबल, तो फिर आपको आर्टिफिशियल सपोर्ट चाहिए होगी, एंड वो तभी सही तौर पर मिल पाएगी जब आपकी रियल डायग्नोसिस हो जाए कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम, वेयर इज़ द रियल कॉज ऑफ डैमेज, आप सेंसिटिव कहाँ हैं, एंड फिर उसको रिकवर करने के हज़ारों मेथड्स हैं। जियोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग इज़ अ कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग। वो ह्यूमन नेचर में चेंजेस लाने में बहुत मददगार साबित होती है। एंड सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे रमज़ान सीज़न में पढ़ना, इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स और कब मिलेंगी? रमज़ान से ज़्यादा और कब ब्लेसिंग्स ऑन होती हैं? सो दिस इज़ मैक्सिमम। अपने आप को कवर करिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करिए। अपने एक्सपीरियंसेस जो 1-2 हफ्तों में कर लिए ठीक है, अब उसके बाद अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। अगर पर्सनल कैलकुलेशंस एस्ट्रोजेम्स हमारे फोरम से कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, लेकिन वहाँ पर रब्ता करने से आपकी इश्यूज़ को बहुत हद तक उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगले हफ्ते वीनस एक नए एंगल पर जाएगा, तकरीबन 10 अप्रैल को। वो तफसील कमिंग वीक में बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मुझे भी, मेरी टीम को भी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियन। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।